हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह हिंदी विषय से संबंधित है। हिंदी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। हिंदी कक्षा 10 का जो गद्य खंड है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है क्या लिखूं, जिसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। तो आज हम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय आप सबके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे के पहले जो आपके 4 कवि हैं या 4 लेखक हैं, उनका हमने जीवन परिचय पढ़ा दिया है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय। तो चलिए बिना देरी करते हुए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 है क्या लिखूं, क्या लिखूं। इसके लेखक आपके पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। आपको बता दिया जाए कि यह पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जो जीवन परिचय है यह कब कब पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं 2015 में, 16 में, 19 में, 20 में और 24 में भी पूछा गया है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। आप लोग को बता दिया जाए कि जीवन परिचय जो लिखने का सही क्रम होता है, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि जीवन परिचय लिखने का सही क्रम है कि आप लोग सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय को लिखेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय पहली हेडिंग आपकी होनी चाहिए, संक्षिप्त जीवन परिचय। दूसरी हेडिंग आपकी होनी चाहिए जीवन परिचय की, जीवन परिचय। और तीसरी हेडिंग आपके सामने होनी चाहिए रचना की, यानी कि रचनाएं। इस प्रकार से आप 3 हेडिंग के माध्यम से लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर जो है वो कॉपी को जब चेक करेगा तो उसको लगेगा हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है, अच्छे से लिखा है, और आपको 5 के 5 पूरे नंबर दे करके आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप इस तरीके से कॉपी लिखेंगे तो आपकी कॉपी सबसे अलग रहेगी और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए फिर हम इसी क्रम में संक्षिप्त जीवन परिचय, जीवन परिचय और रचना करके 3 हेडिंग के माध्यम से जीवन परिचय संपूर्ण करते हैं। तो चलिए सबसे पहली हेडिंग जीवन परिचय की है, शुरू करते हैं। संक्षिप्त जीवन परिचय आपकी प्रथम हेडिंग है। पहली हेडिंग आपकी है संक्षिप्त जीवन परिचय। अब संक्षिप्त जीवन परिचय में आपको लिखना कैसे है, तो सबसे पहले आप जिनका जीवन परिचय लिख रहे हैं आप उनका नाम लिखेंगे। तो आप लिखिए नाम, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। बात की जाए इनके जन्म की तो 1894 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र का खैरागढ़, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा कि छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। बात की जाए इनके पिताजी के नाम की, इनके पिताजी का नाम था उमराव बख्शी। बात की जाए इनकी शिक्षा की तो इन्होंने BA उत्तीर्ण किया था। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो वर्ष 1971 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गए थे। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि इनका जन्म हुआ 1894 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 1971 ईस्वी में। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इनका जो जीवन काल रहा वो 71 और 6 77 वर्षों का इनका जीवन काल रहा। 77 ईयर का इनका जीवन काल रहा। ये बात भी आप अपने मस्तिष्क में बिठाकर जरूर रखिएगा। अब बात किया जाए कि इनकी जो लेखन विधा है वह कौन सी है, तो लेखन विधा में इन्होंने काव्य कहानी, लेखन विधा में इन्होंने काव्य, कहानी, आलोचना, निबंध और अनुदित रचनाएं की हैं। आपको जानना चाहिए कि अनुदित मतलब क्या होता है। तो अनुदित का मतलब होता है अनुवाद की गई रचना, यानी जैसे कोई रचना हिंदी में है, आपने उसका इंग्लिश में अनुवाद कर दिया तो वह रचना अनुदित कहलाएगी। या फिर कोई रचना संस्कृत में है, आपने इसको हिंदी में अनुवाद कर दिया तो आप जो उसका नाम रखेंगे तो वह अनुदित रचना के नाम से विख्यात होगी। तो अनुदित का मतलब होता है अनुवाद की गई रचना। तो अनुदित रचनाओं, इन्होंने अनुदित रचना भी की है। अब बात की जाए इनके साहित्य में पहचान क्या है, इनके साहित्य में पहचान क्या है, इनके साहित्य में जो पहचान है वो सफल अनुवादक एवं संपादक के रूप में है। बात की जाए इनकी भाषा की तो आदर्श प्रवाहमयी इनकी भाषा है। शैली की बात की जाए तो भावात्मक, विचारात्मक एवं व्याख्यात्मक शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया है। इस प्रकार से इनका जो संक्षिप्त जीवन परिचय है आप लोग ने देख लिया। आपको सेम इसी प्रकार से संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। पहली हेडिंग आपकी समाप्त होती है। अब दूसरी हेडिंग आपकी जो जीवन परिचय की है उसको शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाइए जीवन परिचय की। दूसरी हेडिंग जीवन परिचय की। जीवन परिचय में आप लोग लिखेंगे कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म 1894 ईस्वी में हुआ था।
बीए परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ये हिंदी साहित्य साधना के क्षेत्र में उतरे। हिंदी साहित्य साधना के क्षेत्र में उतरे। इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होते थे। बख्शी जी की जो प्रारंभ में स्वच्छंदवादी कवि के रूप में हिंदी क्षेत्र में आए, तब इनकी रचनाओं पर अंग्रेजी के जो कवि हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम था वर्ड्सवर्थ की स्पष्ट छाया दिखाई पड़ती है, किंतु वास्तव में इन्हें वास्तविक ख्याति सफल निबंधकार और आलोचक के रूप में मिली। बात की जाए इनको वास्तविक जो ख्याति मिली वो कब मिली? तो इनको वास्तविक ख्याति जो प्राप्त हुई है वह सफल निबंधकार और आलोचक के रूप में ही इनको ख्याति प्राप्त हुई है। बख्शी जी ने लगभग 70 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका और कुछ वर्षों तक छाया मासिक पत्रिका का संपादन किया। इनका देहांत 1971 ईस्वी में हो गया। इस प्रकार से इनका जीवन परिचय आपने इतने कम शब्दों में लिख दिया। अब इनके जीवन परिचय में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हाईलाइट कर देते हैं कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म 1894 ईस्वी में हुआ। बीए की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी और यहाँ पर इनकी प्रारंभिक रचनाएं सरस्वती में प्रकाशित हुई। बख्शी जी का जो प्रारंभ में स्वच्छंदवादी कवि के रूप में हिंदी क्षेत्र में जब आए थे, तब इन पर वर्ड्सवर्थ जो अंग्रेजी के कवि हैं उनकी छाया पड़ी। ये सब इनके हाईलाइटेड बिंदु हैं। और यहाँ पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन्होंने 70 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका और कुछ वर्षों तक छाया मासिक पत्रिका का संपादन किया था। इनका देहांत 1971 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार से इनका जो दूसरा हेडिंग है जीवन परिचय का, वह भी संपन्न होता है। अब आखिरी और महत्वपूर्ण हेडिंग है रचनाएं। आप लोग रचनाएं इनकी देखिए, तो हेडिंग है रचनाएं। आप लिखेंगे कि जो बख्शी जी हैं वो मननशील विद्वान थे, मतलब कि वो चिंतन करते थे, मनन करते थे, तो इस प्रकार उनको मननशील विद्वान कहा गया। इन्होंने साहित्य, कला, नाटक, काव्य, आलोचना आदि विषयों पर रचनाएं की हैं। इनके ग्रंथों में अनेक मौलिक और गंभीर ज्ञान की झलक मिलती है। इनके ग्रंथ निम्न प्रकार से हैं। अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार से याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रचना याद करने का दूसरा उपाय भी है। जैसे मान लीजिए इनकी जो काव्यकृत रचनाएं है उसमें सारदल, सतदल और अश्रुदल नाम की इनकी काव्यकृत रचना है। इनकी कहानी जो रचना है उसमें झलमला और अंजलि आती है। झलमला इनकी कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको जरूर याद कीजिएगा। बात की जाए आलोचना में, तो इन्होंने विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, इस पर इन्होंने आलोचना की है। निबंध में इन्होंने पंचपात्र, प्रबंध पारिजात, कुछ यात्री, कुछ बिखरे पन्ने और पद्मवन, ये सब इनकी निबंध संग्रह हैं। और इन्होंने अनुदित रचनाएं की थी, उसमें प्रायश्चित और उन्मुक्त का बंधन, यह सब इनकी अनुदित रचनाएं हैं। उन्मुक्त का बंधन, प्रायश्चित और तीर्थस्थल। अब जैसे मान लीजिए आपको इस प्रकार से न याद हो, कहानी के रूप में आपको मान लीजिए 4-5 रचना याद है, तो आप कैसे लिखेंगे? जब आपको इनकी विधा ना याद हो, केवल कहानी रचना याद हो, तब आप चुपचाप से हेडिंग लगा दीजिएगा रचनाएं, और आपको जितनी रचना याद हो आप लोग एक क्रम से लिखिएगा। जैसे इनकी मान लीजिए आपको याद है सतदल रचना, अश्रुदल, झलमला, अंजलि, विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, कुछ यात्री, कुछ बिखरे पन्ने, पद्मवन, प्रायश्चित, उन्मुक्त का बंधन, तीर्थस्थल, इस प्रकार से जितनी भी रचना है, पंचपात्र यहाँ पर छूट गया। इस प्रकार से आपको जब जिनकी रचना याद हो तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये रहा अपने चैनल के लिंक, और बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर के ज़रूर चेक कर लीजिएगा, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मित्र को हम बुलाते हैं और हंसने वाला चेहरा बनाते हैं। ये रहा, ओ यार सॉरी, रुक जाओ चला, ओह बन गया। इसी प्रकार से आप ये हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।